उसमें तो लोगों का अपमान कर दिया आपने, उनको निलंबित करके। जिन्होंने उनको वोट दिया है उनकी आवाज उठाएगा कौन? आखिर किस लिए दोषी ठहराया, किस लिए, मतलब क्या कारण बताया था बीजेपी ने? कोई कारण नहीं, अवैध कारण है। एक कोई वीडियो वायरल हुई, पता नहीं वो सही भी है कि नहीं है। हाँ, उसकी जांच भी नहीं हुई सत्यता की। उन्होंने कहा कि उप राष्ट्रपति की जो है ना, हाँ, लेकिन उसकी सत्यता की जांच नहीं हुई है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, वो कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी प्लेटफॉर्म पे वो दिया हुआ मिमिक्री नहीं थी, तो जब वो सार्वजनिक था ही नहीं तो उसको आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हो? बदनामी तो आप लोग कर रहे हो। एक कांग्रेसी नेता के घर में करोड़ों रुपए की वो मिली है, पैसे मिले उसी पर। नहीं है वो, एक्चुअली क्या है, पर्सनल है उन लोगों को। अगर भाजपा ने कल राहुल गांधी का पुतला फूका है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, भाजपा के इतने रेपिस्ट हुए हैं, वो उन्नाव कांड हुआ है, उनके लिए तो ये तिरंगा यात्रा लेके निकले थे। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हक ही नहीं है आज किसी को गलत कहने का। सारी उंगलियां तो इनकी तरफ उठ रही है। लेकिन मैं ये कहती हूँ पर्सनली कि अगर मेरे पार्टी से जो बंदा भी इस चीज में पकड़ा गया है तो मैं उसकी निंदा करती हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इनमें कोई दम नहीं है, ये गलत लोग हैं, ये खुद के गलत को छुपाते हैं और दूसरों की गलती को उठा के। आज का हेजिटेशन किस लिए हुआ है? इसीलिए हुआ है कि निलंबन गलत हुआ है। लोगों की लोकतंत्र में ऐसा होना बहुत गलत बात है। और इतने बड़े स्तर पे ये कोई तरीका है? पार्लियामेंट के अंदर जो ये बारूदी कांड हुआ है, उसके ऊपर अब किसको आप दोषी ठहराते हैं? बारूदी कांड पहले भी हुए हैं, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली थी। भगत सिंह और ने यही किया था, सुखदेव राजगुरु ने यही किया था, तब वो ठीक लगा था। आज वो गलत लग रहा है, क्योंकि आज इसको आप सही मानते हैं? मैं सिर्फ बात बता रही हूँ कि दो कांड ऐसे हुए हैं भारत की हिस्ट्री में। वो हुआ था कि ये हुआ, अगर वो गलत था तो उनको फांसी हुई थी, ये गलत है, इन पे भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन उनकी भी मंशा देश आजाद कराने की थी, इनकी भी मंशा बेरोजगारी से बहाल करनी है। ये दो बातें हैं। बाकी मुझे इस बात मामले में कोई नैतिक अधिकार नहीं है सही गलत ठहराने का। वो रवैया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो इस देश के सांसदों के साथ और आम जन की आवाज़ उठाने का प्रयास करने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ करने का प्रयास कर रही है। पहले बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, जब तानाशाही नहीं चलेगी। देश की संसद की सुरक्षा के अंदर आज आप देख रहे हैं हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी आज जब प्रश्न पूछने का प्रयास इस तानाशाही सरकार के खिलाफ किया तो उनको निलंबित करके बाहर भेजा गया। निकाले और धीरे वो राजशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। के सामने रखा है लोकतंत्र के और जितने ये भी सरकार आप सबके ऊपर अंकुश लगाने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकार करती है। आपने देखा कि आज मीडिया की राजनीति सरकार करती है। अंकुश लगाने का कार्य इन्होंने किया। कुछ भी अच्छी एक छोटा सा समाज का माने जाने वाला मीडिया सच्चाई दिखाने से आज नाम की कोई चीज ये छोड़ने वाले नहीं है। सारे लोग एक तो 5 लेयर सिक्योरिटी होती थी पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर सेंध लगी है, बारूदी अंदर फेंका गया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उस काम का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आज अगर भगत सिंह की आप बात करोगे तो उन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत के कान खोलने के लिए असेंबली हॉल के अंदर बम फेंका था। उस बम के कारण किसी भी कान नहीं हुआ था। मैं उसको पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन मानता हूँ। जब सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के कान खोलने के लिए ताकि हिंदुस्तानियों की आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश के जो बेरोजगार युवा वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ के देखते हैं। अपने आप के अंदर एक भगत सिंह को महसूस करते हैं कि जब भी ये काले अंग्रेज सत्ता के अंदर आए तो नौकरियों का अभाव रहा,
लोगों में लोकतंत्र की खिलाफत करनी शुरू हुई, इस तरह से तो निश्चित तौर पे उन भाजपा के युवाओं के साथ पूरे देश एक के संबंध अंदर इन भारतीयों का ये जरूर रहेगा कि इस देश के युवा हैं, लोकतंत्र जब इस देश के अंदर हर प्रकार की जो सोच है, हर प्रकार का विचार है उसकी जगह है, तो उनके विचार को भी सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके बाद जो है डॉक्टर साहब क्या इस कांड का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है कि ऐसा हुआ अच्छा हुआ? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं तो आप भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं? डेफिनेटली मेरा व्यक्तिगत मत है, कांग्रेस पार्टी से इसका लेना देना नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि ऐसा हो सकता है। उनकी आवाज भी इस देश के अंदर सुनी जानी चाहिए। अगर युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाएगी, या तो युवा ना उम्मीद होकर देश छोड़ के जाएगा, अगर देश में रहेगा तो कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार के प्रयास। भाजपा ने कल राहुल गांधी का पुतला फूका है, इसको आप कैसा मानते हैं, किस तरह देखते हैं? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनको पूरा अधिकार है, चाहे वो राहुल जी का पुतला फूके, चाहे सोनिया जी का पुतला फूके। लेकिन आज सवाल सत्तासीन पार्टी से ये बनता है कि जब आपसे विपक्ष सवाल करने का प्रयास करती है, और देश की संसद भी इसलिए बनी है, तो उनके सवालों का जवाब देने की बजाय इतनी भारी मात्रा में जो 75-70 सालों में पहली बार इस देश की संसद के अंदर हुआ, तो उनके निलंबन का काम आपने क्यों किया? आप उनको अवसर दो, उनके साथ बहस करो। आपकी नीति बनाने की प्रक्रिया में, आपके कानून बनाने की प्रक्रिया में हर पार्टी और हर चुने हुए संसद की आवाज को प्रभावी दिखनी चाहिए। ये हेजिटेशन पूरे देश में किया जा रहा है? ये पूरे देश में हर जिला स्तर पे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की अलग अलग पार्टियों के द्वारा पार्लियामेंट्री तौर पर क्या एक्शन लिया जाएगा विपक्ष के द्वारा? सबसे बड़ी समस्या ये पार्लियामेंट्री लेवल के ऊपर जो भी लोकतांत्रिक तरीके से कार्यप्रणाली थी, उसको भी लोगों ने खत्म करने का काम कर दिया। अब तो सरकार में ऊपर जनता के बीच में जाने की बात है। 2024 में भी अगर इनकी सरकार आती है तो निश्चित तौर पे देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, कांग्रेस पार्टी का संविधान आज दिखाई देता है। लेकिन भाजपा के जो लीडर हैं तमाम केंद्र से लेकर के ग्राउंड लेवल तक 2047 का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं जनता को, और शपथ ग्रहण पेड़ लगे हुए हैं, तब सभी गाँव के अंदर जन संवाद कार्यक्रम चला हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे सेंधमारी करेगी कांग्रेस इस दशा को देखते हुए? आपको क्या लगता है कि 2047 तक अगर कोई भी पार्टी कहती है हम सत्ता में रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है वो तानाशाही है, लोकतंत्र है? लोगों के ऊपर छोड़ना है। अगर लोगों को फिर भी मैं बोलूं, अगर लोगों को फिर भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार पसंद आता है तो निश्चित तौर पे उनको जिताने का काम कर सकती है, उससे कांग्रेस को एतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस विपक्ष के नाते लगातार ये बात लोगों के बीच में लेके जाता रहेगा कि कहाँ पर देश के संविधान के साथ छेड़खानी है, कहाँ पर देश को आज़ादी दिलाने वाले जो मतवाले थे उनकी स्वराज की जो सोच थी, तो स्वराज की तरफ एक तरफ कांग्रेस के समय में हमारे कदम बढ़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो हमारे कदमों के ऊपर ब्रेक लगाने का कार्य किया है। लोगों के बीच में लेके जाना उसका काम है। क्या लगता है कि आपको भाजपा का डर सता रहा है? 2024 के अंदर चुनाव हो गए तो भाजपा का डर वो लोकतंत्र को, हम लोकतंत्र के हिस्सा हैं। अगर इस देश का लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? थैंक यू सर, थैंक यू। किस तरह से देखते हैं आज हेजिटेशन हो रहा है पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी ने हेजिटेशन किया हुआ है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुख्य मुद्दा किस पर है? क्या कोई इस तरह से है कि जबरन कोई ऐसा दबाव डाला जा रहा है कांग्रेस के ऊपर, या अपना विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रहे कांग्रेस? विपक्ष अपना पूरा अच्छे से रोल अदा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दबाव डाला है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई दबाव नहीं। कांग्रेस की नीति सदा रही है डरो मत और जनहित के कल्याण के लिए बात करो, और कांग्रेस पार्टी आज भी जनहित के कल्याण की बात कर रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पीछे संसद में हमला हुआ, हमला ही संसद की सुरक्षा में सेंध मारी गई, उसके विरोध में लोगों ने कुछ कहा तो आज ये जो सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा की जा रही है, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर कांग्रेस पार्टी क्या पूरा देश एकत्रित होकर आज सड़कों पर हुआ है। और मैडम, उपराष्ट्रपति की जो है ना वीडियो वायरल की गई है, इसको आप सही मानते हैं? देखो, ये जो चीज हुई वो गलत है, हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु क्या हमारे प्रधानमंत्री सांसदों को टर्मिनेट करना कहाँ का ये ठीक नहीं है? ये गलत कहाँ से हो गया? नहीं, मेरी बात पहले सुनिए कि जिस तरह से आप जानते हैं कि 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के भीतर जिस तरह से मिमिक्री की थी, क्या वो ठीक था? अगर प्रधानमंत्री जी अपनी एक्टिविटी को ठीक मानते तो अगर किसी सांसद ने ऐसा किया तो मिमिक्री हो सकता
बात तब होती है कि जब आप भी ठीक है तो दूसरा भी ठीक होगा। अगर आप वो दूसरा गलत है तो आप भी उस चीज के लिए गलत मानो अपने आप को। दोनों तरह से ताली पड़ जाएगी तभी ठीक होगा। ऐसा नहीं होगा। सांसदों पे हमला करना भगत सिंह की तुलना कर दी गई है कि इसको आप सही मानते हैं? कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है? देखो भगत सिंह ने अगर विरोध किया था तो कहीं ना कहीं उसको लगता था कि देश के हित में उन्होंने कार्य किया, कहीं ना कहीं उनकी आवाज नहीं उठाई सुनी जा रही थी। और अगर आज हमारे युवाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कदम किया तो उस कदम को उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस चीज को सोचना चाहिए। ये मत सोचे कि उन्होंने हमला किया, पहले ये सोचिए कि उन्होंने किया क्यों ऐसा। अगर उन्होंने किया तो कोई मजबूरी होगी। कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसको पता है कि उसकी जान का भी खतरा है। अगर वो ऐसा कदम उठा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही मजबूर हुआ होगा। तो कारण ढूंढिए, ये मत ढूंढिए कि क्या इस तरह का हमला आगे भी हो सकता है?